डीएनए में आज विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चुभने वाली बातें कहना चाहता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कश्मीर देश का वो हिस्सा है जहां से देश विरोधी आवाजें उठती रहती हैं। जब इसी वर्ष अप्रैल के महीने में श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में भारत विरोधी हरकतें हुई थी तो हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने मौन व्रत धारण कर लिया था। कश्मीर में झूठी अफवाहों का एजेंडा चलाकर भारतीय सेना को भी बदनाम करने की साजिश होती रहती है, लेकिन फिर भी कोई उफ तक नहीं करता। कश्मीरी अलगाववादी पाकिस्तान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और भारत के टुकड़े करने की धमकी भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है जिसमें भाग लेने वाली 3 टीमों के नाम आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के नाम पर रख दिए जाते हैं और कश्मीर के त्राल सेक्टर में ये टूर्नामेंट 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर भी इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। कश्मीर ने इन सभी घटनाओं को देखा है और इनकी चुभन को सहन किया है। हमारे ही देश के कुछ लोगों ने कश्मीर की विचारधारा को अपने एजेंडे के रंग से पेंट करने की कोशिश की है, लेकिन आज ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। ऐसे सभी लोगों को शर्मिंदा करने के लिए आज मैं आपकी मुलाकात कश्मीर के बड़गाम जिले के 7 कश्मीरी बच्चों से करवाऊंगा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि किक इट लाइक अ कश्मीरी, यानी किक मारो तो एक कश्मीरी की तरह मारो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त कश्मीर में पत्थरबाजों की फौज पथराव करने में व्यस्त थी, उस वक्त कश्मीर के ये होनहार बच्चे इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट्स की तैयारी कर रहे थे। यानी पथराव करने वाले पत्थरबाज देश को चोट पहुंचा रहे थे और ये बच्चे देश का नाम रोशन करने के लिए खून पसीना एक कर रहे थे। आज आपको ये जानकर गर्व होगा कि भूटान में आयोजित इस टूर्नामेंट में इन बच्चों ने 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश को 20 साल का तोहफा दिया है। इसके अलावा मैं आपकी मुलाकात कश्मीर की उस महिला बॉक्सर से भी करवाऊंगा जिसका ख्वाब देश के लिए मेडल जीतना है। इस महिला बॉक्सर का नाम है अंदलीब जहरा। अंदलीब बॉक्सर मैरी कॉम को अपना रोल मॉडल मानती है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीतना चाहती है। नोटबंदी के बाद देश के लोगों को भले ही थोड़ी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा हो, लेकिन नोटबंदी के चाबुक की चोट सबसे ज्यादा कश्मीर के पत्थरबाजों और अलगाववादियों को लगी है, क्योंकि पिछले 51 दिनों से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर ब्रेक लग चुका है। और खुशी की बात यह है कि अब वहां से बुरी खबरें नहीं बल्कि अच्छी खबरें आने लगी हैं। हालांकि ये भी एक दुखद विडंबना है कि कश्मीर से आ रहे शुभ समाचारों को दिखाने की दिलचस्पी अब किसी को नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आज आपको कश्मीर की सकारात्मक सोच वाली खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप पूरे परिवार के साथ बैठकर इस खबर में छिपी शिक्षा को ग्रहण करें। मैं यहाँ उन युवा दर्शकों से खास तौर पर यह अपील करना चाहता हूँ कि जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, यकीन मानिए कश्मीर के 7 बच्चों और समाज की रूढ़िवादी सोच पर मुक्का चलाने वाली महिला बॉक्सर की कहानी आपके जीवन के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कश्मीर के बच्चों में दम है। पिछले 4 सालों से हम वहीं पे एक ही कमरे में प्रैक्टिस कर रहे थे और खाली चटाइयों पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी तो दुनिया बोल रही है वहाँ कश्मीर। अब देखते हैं ना क्रिकेट और मैंने कहा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन बनूंगा। शुक्रगुजार बिलाल सर को, इन्होंने हमें हार्ड प्रैक्टिस करी, उसी की वजह से हम यहाँ पर है। आज हमें गोल्ड मेडल निकाला। ये वो बच्चे हैं जो कश्मीर के पत्थरबाजों पर भारी पड़ जाएंगे। किसी इंसान में तब्दीली लानी चाहिए, चेंज की ज़रूरत है, तो अपने बिहेवियर में चेंज लाए, स्टडीज़ में चेंज लाए, स्पोर्ट्स में आए। कश्मीर के 7 बच्चे मन के सच्चे और इरादों के पक्के। ये पहला इंटरनेशनल था हमारा और पहला गोल्ड मेडल निकाला मैंने। ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जो हड्डियां तोड़ने में एक्सपर्ट हैं।
वहाँ पर फाइट्स वगैरह बहुत टफ थी, मगर हमें बिलाल सर ने बहुत सख्त मेहनत करवाई थी, इसीलिए हमें आसानी हुई फाइट्स में। We are hopefully assured of that we will win gold medal inshallah again. आकिब मुजफ्फर, रमजान, फाजिल अजीज, आदिल, महरूश मंसूर और जीशान डार। ये नाम आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन आज इन बच्चों को पहचान भी लीजिए और जान भी लीजिए। कश्मीर के बडगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले ये वो 7 बच्चे हैं जो हड्डियां तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। भूटान में हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट्स में दुनिया ने कश्मीर का दम भी देख लिया है, क्योंकि एक ही गांव के 7 बच्चे, जिनमें एक लड़की भी शामिल है, सबने मिलकर 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ देश के तिरंगे का मान बढ़ाया, बल्कि कश्मीर की सकारात्मक सोच और कुछ कर गुजरने के जज्बे को एक नई रोशनी दी है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, 3 महीनों में इन्हें कड़ी मेहनत की। ये पिछले 7-8 सालों से खेल रहे हैं। इनमें बहुत से सीनियर बच्चे भी हैं और जूनियर बच्चे भी हैं और सब जूनियर बच्चे भी हैं जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़े। वैसे तो कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा पत्थरबाजों और आतंकवादियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन कश्मीर की आवाम अपने होनहार बच्चों को गले लगाती है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। कैसे आपने तय किया कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे और फिर इस खेल में जाएंगे? जी सर, जब हम एक स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, एक हिट स्पोर्ट्समैन को, हमारे अंदर एक फीलिंग जाग उठती है कि हम भी ऐसा बने। जब पूरा कश्मीर हिंसा और पत्थरबाजों से जूझ रहा था, उस वक्त ये 7 नौनिहाल दुनिया में देश का परचम लहराने की तैयारी कर रहे थे। 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल उसी तैयारी का इनाम है। फाजिल, आपको कितनी खुशी हो रही है और कैसे आपने डिसाइड किया कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे? मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी हुई, और मैंने जो भी स्पोर्ट्स का था मैंने अब देखते हैं ना क्रिकेट, और मैंने कहा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन बनूंगा। इन बच्चों के पास ना तो प्रैक्टिस करने के लिए मैट्स की सुविधा है और ना ही स्टेडियम, लेकिन जिद और जज्बा ऐसा कि स्कूल के इस छोटे से कमरे में चटाइयों पर खून पसीना एक कर दिया। सर, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी गेम हो, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास, हम पहले शुक्रगुजार है उबुसेना मैम, जो हमारी है प्रिंसिपल मैम हुमैरा मैम, हम उसके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एक कमरा दे दिया स्कूल में, और वहाँ पे हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। पिछले 4 सालों से हम वहीं पे एक ही कमरे में प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तो हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जैसे हमने गवर्नमेंट से अपील किया है कि हमें मैट्स फराहम करें, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, वी ओनली वांट मैट्स और एरिना जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकें। थाईलैंड के लिए सिलेक्शन हुई है, तो जो जून में कंपटीशन होगा, उसके बाद इटली, इंशाल्लाह वी विल गेट अ चांस टू ट्रैवल एंड वी विल गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड कश्मीर। सो वी आर होपफुली एश्योर ऑफ दैट वी विल विन गोल्ड मेडल इंशाल्लाह अगेन। इन बच्चों में कश्मीर की एक बेटी भी है जिसका नाम है महरूश मंसूर, जिसने इन तंग गलियों और समाज की बंदिशों को पार करते हुए एक ऊंची उड़ान भरी है। ये उड़ान आसान नहीं थी, क्योंकि समाज ने बार बार उसे एक बेटी होने का एहसास कराया, लेकिन महरूश के परिवार ने उसका पूरा साथ दिया और महरूश ने विजेता बनकर साबित कर दिया कि कश्मीर की छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं। महरूश, जानना चाहूँगा, आप लड़की हैं, उसके बावजूद आपने स्पोर्ट्स को चुना है, ये कैसे फैसला किया? ये मेरे फर्स्टली मुझे सपोर्ट किया, मेरे खासकर मेरे मामू ने, उन्होंने बोला कि तुम आगे बढ़ो, तुम कुछ हासिल करो। और बिलाल सर, मैं शुक्रगुजार बिलाल सर को, उन्होंने हमें हार्ड प्रैक्टिस करी, उसी की वजह से हम यहाँ पर है। आज हमें गोल्ड मेडल निकाला। गाँव में मार्शल आर्ट तो क्या, किसी भी खेल के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है, लेकिन काबिलियत सुविधा की मोहताज नहीं होती। तो क्या क्या फैसिलिटीज आप लेना चाहेंगे कि आगे ये बच्चे बढ़े? हमें सर खाली मैट चाहिए और किकिंग पैड चाहिए, और एक अगर हॉल मिले कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे लिए काफ़ी है। अब देखना यह है कि ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ खेलों में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार चटाइयों पर प्रैक्टिस करके देश के लिए मेडल जीतने वाले कश्मीर के बच्चों के लिए क्या करेगी। मेरी शुभकामनाएं उनको बहुत बहुत हैं,
और अगर वो कहेंगे और कहीं पर कोई सुविधा की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर अपने स्टेट के उनको लिखेंगे कि इनको कुछ सुविधा दी जाएगी। लोगों ने वो जो परसेप्शन बनाया था कि यूथ आर डिस्ट्रक्टिव एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द बैड थिंग्स, दिस हैज़ अगेन प्रूव्ड दैट हमारा जो यूथ है, इफ़ शोन अ नाइस वे, if given a chance and if given the right avenues, they can excel in any field. कश्मीर की नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच की एक और मिसाल अंदलीब जहरा है। ये भी बडगाम जिले से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ध्यान रहे इनके मुक्के में वजन भी काफी ज्यादा है और दम भी काफी ज्यादा है। भारत में महिला बॉक्सिंग की सबसे बड़ी नाम एमसी मैरीकॉम को अपनी रोल मॉडल मानने वाली अंदलीब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, लेकिन इनके सपने काफी बड़े हैं। हाल ही में जम्मू में हुए स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने अपने सुनहरे भविष्य के दर्शन भी करा दिए थे। लड़कियों के लिए बॉक्सिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। मींस अगर वो इस फील्ड में आती है, आगे बढ़ती है, स्कोप भी बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस भी रहती है, फिट भी रहते हैं और एजुकेशन के साथ साथ भी मतलब एजुकेशन भी पढ़ सकते हैं आराम से और आगे जाके हाई लेवल्स तक भी पहुंच सकते हैं, लाइक इंटरनेशनल लेवल्स पे, ओलंपिक्स में जा सकते हैं आराम से, नेशनल लेवल पे। अंदलीब उन माता पिता के लिए नसीहत है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और ये कहकर उनके सपनों को पंख नहीं लगने देते क्योंकि वो बेटियां हैं। घर वालों की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला और यहाँ फारूक सर की वजह से मतलब जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कराई, जिनकी वजह से मैं आज मतलब यहाँ पे पहुँची हूँ, इस लेवल पे हूँ। सब कुछ मतलब जो भी ये क्रेडिट है मैं अपने कोच फारूक सर को दे रही हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है ताकि हमारी लड़की आगे जाके इस फील्ड में जाए। बहुत ही हार्ड लड़की है, हार्ड खेलने वाली है और आगे बढ़ने वाली है। मुझे लगता है ये ओलंपिक तक पहुंचने वाली है, मुझे अपने जगह लगता है। परसों इसको मैंने लिया स्टेट चैम्पियनशिप जम्मू, खेला वहाँ इसने खेला। पहले राउंड में इसने हराया वहाँ पर जो जम्मू की लड़की थी, इसने सेमीफाइनल जीता और दूसरा राउंड इसने दूसरा फाइट थी इसकी पुलिस की लड़की के साथ। वो लड़की थी नेशनल प्लेयर जिसने 3 नेशनल खेले थे, उसके साथ इसको फाइट लगी। उसके साथ इसने बहुत ही अच्छा खेला और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अंदलीब सहित बडगाम जिले के वो 7 बच्चे उस राज्य से आते हैं जहां आतंकी सेना पर हमला करते हैं, जहां के भटके हुए युवा भारतीय सेना पर पत्थर फेंकते हैं और अलगाववादी ऐसे युवाओं को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में कश्मीर के ऐसे सभी युवाओं को इन लोगों से शिक्षा लेने की जरूरत है जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि अपने देश का नाम रोशन कर सकें। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया कश्मीर। आपको याद होगा जब हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था तो अलगाववादियों ने उसे अपना हीरो बताया था। कुछ लोगों ने बुरहान वानी को कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उसका महिमा मंडन भी किया था। लेकिन अगर आप एक सच्चे देशभक्त से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि सही मायने में जम्मू कश्मीर के असली ब्रांड एम्बेसडर ये बच्चे हैं, ये युवा हैं जिनके बारे में आज हमने आपको बताया।